हेलो स्टूडेंट्स, आज 12th केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ने वाले हैं एक ही नेम रिएक्शन। अब आप सोचेंगे कि केवल एक ही नेम रिएक्शन क्यों पढ़ना है, तो देखिए उसका रीज़न ये है कि उसके ऑब्जेक्टिव और उसको पूछने के जो तरीके हैं वो थोड़े अलग अलग होते हैं। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज हम स्टडी करेंगे केवल एक ही रिएक्शन जिसका नाम है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ठीक है, इसके अंदर हम ये भी देखेंगे कि एग्जाम में कैसे कैसे पूछा जाता है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी पहले ही मिल जाए। ओके, तो यहां पर हम लिख रहे हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया। मैं वेरिएशन की बात क्यों कर रहा था उसको अपन समझेंगे। ये एक टाइप का परीक्षण भी होता है। जब आप एमीन वाले पार्ट में पढ़ते हो तो ये आइसोसाइनेट परीक्षण के नाम से भी आता है और कार्बिल एमीन परीक्षण के नाम से भी आता है। तो ये दो वेरिएशन और समझेंगे अपन यहां पे। मतलब इसी अभिक्रिया को वो कार्बिल एमीन परीक्षण बोले तब भी हमको यही वाला आंसर लिखना है जो आज मैं बताने वाला हूं। अब चूंकि इसके अंदर जो पदार्थ बनता है वो बनता है आइसोसाइनेट। ठीक है, अब यहां पर कार्बिल एमीन अभिक्रिया जो है वो एमपी से रिलेटेड है। अब इसमें एमपी का जिक्र कहां से हो गया वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि वो भी आपका एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है। ठीक है, तो देखिए कार्बिल एमीन अभिक्रिया हो गया, कोई बात नहीं, कार्बिल एमीन परीक्षण हो गया। और अब चूंकि इसके अंदर आइसोसाइनाइड बनता है इसलिए इसको आइसोसाइनाइड परीक्षण भी नाम दे सकते हैं। अब यहां पर एक चीज ध्यान में रखने की जरूरत है कि आपके जैसे ऑर्गेनिक के जो चैप्टर हैं उसमें एक चैप्टर है हेलो एल्केन और हेलो एरिन। ठीक है, तो उसमें क्लोरोफॉर्म है, वो इसमें यूज होता है तो वहां पर भी पूछा जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ इसके अंदर प्राथमिक एमीन भी हम यूज करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो एमीन वाले पार्ट से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन आपका एक नहीं दो जगह दो पार्ट में इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारी थ्योरी। देखिए यहां पर क्या है, नेम रिएक्शन बताने का एक सिंपल सा तरीका हमेशा मैंने जो यूज करा है वो समीकरण के आधार पर थ्योरी का रखा है। थ्योरी के आधार पर आप समीकरण याद नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने इक्वेशन अच्छे से याद कर ली, समीकरण अच्छे से याद कर ली तो आप उसको थ्योरी में कन्वर्ट कर सकते हो। आप हमेशा ये चीज ध्यान रखिए, अगर आपको नेम रिएक्शन याद करना है तो पहले रिएक्शन याद करिए फिर उसकी थ्योरी लिखिए, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा याद करने के बेस पे। अब जैसे यहां पर सबसे पहले हम लेते हैं प्राथमिक एमीन। एक डेमो में आपको बता रहा हूं, फिर इसके 3 वेरिएशन और समझाऊंगा मैं आपको, है ना। तो ये मैंने प्राथमिक एमीन ले लिया। ठीक है, प्राथमिक एमीन की रिएक्शन करवाएंगे क्लोरोफॉर्म से, जो मैंने लिया CHCl3, और उसके बाद इसमें लेंगे एल्कोहलिक KOH, है ना, जिसको हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक पोटाश भी कह सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा कि यहां से R और N यानी इसका एल्किल ग्रुप और इसका नाइट्रोजन ये आपस में जुड़ेगा, उसको A से जोड़ना है, और इसका कार्बन यहां पे जुड़ेगा। अब बहुत सारी जगह क्या होता है कि A से भी बता दिया जाता है, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब वेरिएशन आएगा, जब आपको ऑब्जेक्टिव में अलग तरीके से पूछा जाएगा तब आप क्या करोगे, तो सुनिए, इसको मैं ऐसे नहीं लिखता हूं, इसको अपन ऐसे लिखते हैं विथ बॉन्डिंग, क्योंकि आइसोसाइनेट ग्रुप ऐसा होता है। देखो दो आपके सहसंयोजी बंध, एक उपसहसंयोजी बंध रहेगा जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास रहेगा, वो कार्बन को डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो यहां बन गया RNC। ठीक है, अब और क्या क्या बचा, ध्यान से देखिए, 3 पोटेशियम 3 क्लोरीन, तो 3 KCl, नो डाउट 3 KCl। हाइड्रोजन कितने बच रहे हैं, देखो 2, ठीक है, 3, ठीक है, और ये 3 6, तो 3 H2 हो जाएगा, नो डाउट। और ऑक्सीजन कितने बच रहे हैं, अब यहां पे और कुछ बचा क्या, नहीं, यहां खाली ऑक्सीजन बचा, वो भी 3, तो ये हो गए आपके 3 ऑक्सीजन। ये हो गई आपकी रिएक्शन। बस अब यहां से शब्द उठाएंगे और रिएक्शन बनाएंगे हम। ध्यान दीजिए, ये है प्राथमिक एमीन, ये है क्लोरोफॉर्म, ओके, और ये है एल्कोहलिक KOH है। डायरेक्ट आप कास्टिक पोटाश लिखना चाहो तो भी ठीक है, नहीं भी लिखोगे तो एल्कोहलिक KOH भी लिख सकते हो। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या, वर्ड बहुत ज्यादा बड़ा है तो वो बहुत ज्यादा जगह घेरेगा यहां पर, तो अगर आप इन दो को भी लिखोगे ना तब भी चलेगा। फिलहाल हम चलो थ्योरी लिखेंगे इस हिसाब से। और यहां पे क्या बना, हाँ, R जो है आपका वो एल्किल ग्रुप है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा
एल्किल आइसोसाइनाइड, क्योंकि CN जब होता है तो वो साइनाइड होता है, और NC जब होता है, ये नाइट्रोजन पहले होता है कार्बन बाद में होता है, उसको आइसोसाइनाइड बोलते हैं। तो ये बनेगा आपका एल्किल आइसोसाइनाइड। ध्यान रखिएगा, हमें बाय प्रोडक्ट के बारे में इतना नहीं लिखना है, ठीक है। अब इसी चीज को हम एक थ्योरी के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, जैसे मैंने कहा। तो ये तरीका है देखो केमिस्ट्री को याद करने का। बच्चे पूछते ना, अरे सर केमिस्ट्री याद नहीं होती। अरे भैया, आप समीकरण अच्छे से याद कर लो, आप ये वर्डिंग अच्छे से याद कर लो, बाद में वर्डिंग आपकी मिक्स हो जाएगी, बस यही तो करना है। लेकिन उसमें पता नहीं क्या होता है बस घबराते रहते हैं, अरे सर मैंने तो रात को पढ़ा था, ये तो सुबह साफ हो गई। वो बोलते हैं ना बहुत सारे, वो डायलॉग नहीं बोलते हैं, केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात को पढ़ी सुबह सफा। अरे भाई मेरे, क्यों ली फिर साइंस है? ऐसा तो फिजिक्स में भी हो सकता है, इंग्लिश में भी हो सकता है, सब में हो सकता है, पर वो किसी ने रटा दिया ना, माइंड में डाल दिया, तो यहां से चेंज करना ही नहीं अपने को कि हाँ हाँ शायद ऐसा ही होता होगा, नहीं। चलो देखो अब इस चीज को लिखेंगे कैसे, ध्यान दीजिए। जब प्राथमिक एमिन, सबसे पहले मैंने वर्ड क्या यूज करा है, ये रहा प्राथमिक एमिन, को दो चीजों के साथ गर्म कर रहे हैं, ध्यान रखना, को क्लोरोफॉर्म, एक चीज लिख दी मैंने, ठीक है, और एल्कोहलिक KOH के साथ यहां पे अपन इसको गर्म करेंगे। गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है तो एक अत्यंत दुर्गंध युक्त, ये भी लिखना पड़ेगा, देखो यहां पर है ना, अत्यंत दुर्गंध युक्त पदार्थ बनता है। ये जो बन रहा है ना, ये, जिसे आइसोसाइनाइड, क्या बना, आइसोसाइनाइड। आप चाहो तो एल्किल आइसोसाइनाइड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो एल्किल आइसोसाइनाइड लिख देते हैं, तुम कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। जिसे एल्किल आइसोसाइनाइड कहते हैं, और इसी आइसोसाइनाइड को ही हम लोग कार्बिलेमिन भी बोलते हैं, ध्यान रखना है। इसे कार्बिलेमिन अभिक्रिया कहते हैं। ये हो गया भाई, कहां दिक्कत है बताओ, हैं? इतना तो इजी था। और मैं आपको क्यों कह रहा था कि ये दो पार्ट में पूछा जा सकता है, उसका कारण आपको इस पेज पे ही मिल जाएगा। मैं आपको ये कह रहा हूं कि क्लोरोफॉर्म आपका हेलोएल्केन हेलोएरिन वाले पार्ट से रिलेटेड है, एमीन वाले पार्ट से आपका प्राथमिक एमीन रिलेटेड है, तो ये दोनों में पूछा जा सकता है। आप यकीन नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि नीट तक में पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है देखो, या तो यहां पर कोई एक्स लिख देंगे, यहां पर कोई डैश बना देंगे, इस जगह प्रोडक्ट का नाम AB लिख के बोलेंगे, बोले प्रोडक्ट का नाम लिखो, उत्पाद का नाम लिखिए। ऐसे क्वेश्चन हमारे भी आए हुए हैं, ये ध्यान रखना है। तो इसलिए क्या, इसको सब तरीके से अपने को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लो आपका एल्किल ग्रुप है, तो चलो एल्किल ग्रुप में हम लोग यहां पे CH3 जोड़ देते हैं, ऐसे करके, है ना, वो भी बन सकता है, ठीक है। अच्छा, एल्किल ग्रुप में हम यहां पर ऐड करते हैं, चलो एथिल, इसको भी सही करना पड़ेगा। तो एल्किल ग्रुप के अंदर अब हम इसमें थोड़ा वेरिएशन देखते हैं। तो यहां पर हम यूज करते हैं C2H5, ये आपका प्राथमिक एमीन हो गया, ठीक है। प्राथमिक एमीन की रिएक्शन किससे होगी, क्लोरोफॉर्म से, और किससे होगी, एल्कोहलिक KOH से। अब क्या बनेगा, तो देखो RNC था, तो R नहीं, अब की बार क्या है, C2H5, ठीक है। उसके बाद आपका ये N हो जाएगा, और फिर ये आपका C हो जाएगा। और अच्छा, इसको लिखने का तरीका जो मैंने आपको बताया, इस टाइप से, ठीक। अच्छा, बाकी क्या बचेगा, वही 3 वाइज KCl और 3 वाइज आपका H2। अब इसके अंदर आप नाम चेंज करो ना, इसका नाम क्या है, एथिल एमीन। तो एथिल एमीन है, तो यहां क्या बनेगा, एथिल आइसोसाइनाइड, ये नाम हो जाएगा इसका, सिंपल, ठीक है। अच्छा,
अगर मान लो अब इसको लिखना हो थ्योरिकल फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे कि जब एथिलेमिन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है तो एथिल आइसोसाइनेट बनता है, इसे कार्बोनिल अभिक्रिया कहते हैं। खत्म, इतना सा तो सवाल है भाई। अच्छा, क्या हम बेंजिल ग्रुप यूज कर सकते हैं, फेनिल ग्रुप यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं। अब इसी में बस इस जगह वेरिएशन आएगा खाली। देखो आपका बाकी तो फॉर्मेट आपने देख ही लिया ना, जो डेमो में था एक तरह से। तो देखो यहां पर C6H5 और ये आपका एमिन, इसका नाम क्या हो गया? फेनिल एमिन। ठीक है, क्योंकि ये फेनिल ग्रुप है, बेंजीन से रिलेटेड। अच्छा, अगेन CHCl3, ठीक है, ये थ्रीवाइस KOH, एल्कोहलिक KOH, ये गर्म किया, क्या होगा? अरे भैया C6H5N तक ऐसे ही रहेगा, यहां से कार्बन उठेगा तो C6H5 ये N और ये आपका हो गया C। नाम क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा जैसे एल्किल आइसोसाइनेट क्योंकि एल्किल ग्रुप था, फेनिल एथिल आइसोसाइनेट क्योंकि एथिल था। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? फेनिल आइसोसाइनाइट, ये हो गया। अब इसके अंदर बाकी क्या बचा? 3 वाइज आपका KCl और 3 वाइज आपका H2O। आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हो कि 3 KCl के अणु है, 3 H2O के अणु, डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं अपन। अब हम यहां पर एक और चीज चेक करते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोली थी कि वो देखो इंपॉर्टेंट रहने वाली है और वो MP से रिलेटेड है। ऐसा क्यों? आइए देखते हैं। जैसे मैं यहां पर ये लेता हूं जिसका नाम है, ये मेथिल ग्रुप है आपका, ये हो गया मेथिल एमिन, ठीक है। अच्छा, इसकी रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ, CHCl3, नो डाउट वही आपका पैटर्न जो अभी पहले था, क्लोरोफॉर्म, और किसके साथ? एल्कोहलिक KOH के साथ। ये एल्कोहलिक KOH के साथ मैंने गर्म किया, क्या होगा? क्या पिक करेंगे? CH3, ठीक है। यहां से क्या पिक होगा? नाइट्रोजन, ठीक, और उसके बाद आपका कार्बन ग्रुप A से, ये हो गया, ठीक है। प्रोडक्ट के नाम पे फोकस करेंगे, ध्यान रखना। अब यहां से 3 पोटेशियम 3 क्लोरीन को लेकर अलग होगा, ये हो गया 3 वाइज KCl, और यहां से आपका H2O बनेगा, कितने अणु? 2 3 और 3 6, 3 वाइज H2 और 3 ऑक्सीजन, ये हो गया। अब एक बार जरा इसके नाम पे फोकस करते हैं, आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी। इसका नाम है मेथिल आइसोसाइनाइड। आया कुछ याद? अब इंग्लिश में क्या होता है कि हम मेथिल को है ना ऐसे लिखते हैं, मिथाइल, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड भी बोलते हैं भैया। इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है MIC। वो गैस जो कि भोपाल गैस त्रासदी में 2 से 3 दिसंबर की मध्य रात्रि 1984 कि लाखों लोग जो है उसमें मारे गए थे, ठीक है। आप लोगों ने उस घटना के बारे में जरूर पढ़ा होगा पर्यावरण वाले पाठ में। वायु प्रदूषण का अब तक का सबसे भयंकर उदाहरण, इसलिए मैं कह रहा था कि ये MP से रिलेटेड है। ये MIC जो है इसी का नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। कभी कभी MIC का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, ये ध्यान रखना है। तो मेथिल आइसोसाइनेट बोल सकते हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट भी बोल सकते हैं, और CH3NC फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी रहेगा, तो वो भी अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो हमने सारे वेरिएशन समझ लिए हैं। नंबर 1 आपका एल्किल आइसोसाइनेट वाला, फिर आपका एथिल आइसोसाइनेट, फिर आपका फेनिल आइसोसाइनेट, फिर आपका मेथिल आइसोसाइनेट। इसीलिए मैं आपको स्टार्टिंग में कह रहा था कि आज हम केवल एक ही रिएक्शन पढ़ेंगे क्योंकि उसके अंदर इतनी सारी वैरायटी है। यहां पर भी ध्यान रखिएगा, या तो ये पूछ लिया जाए, या ये पूछ लिया जाए, या ये पूछ लिया जाए, या फिर इन चारों में कहीं भी रिक्त स्थान एक वाक्य कैसे भी अगर पूछे तो आपको पिक करना है, ठीक है। तो आई होप आपको कार्बोनिल अमीन अभिक्रिया पूरी तरह समझ में आ गई होगी। केवल एक ही रिएक्शन आज अपन ने पढ़ी है अच्छे से, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। एग्जाम तक हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, और भी अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे।